हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल नाथ। सो गाइस, चैनल में जो पहली बार आए वो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस, आज मैं आई हूँ दिघली पुखरी। सुबह सुबह आई हूँ, एकदम सुबह के 6:30 बज रहे और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे कैसा है एरिया मॉर्निंग वॉक करने के लिए या इन्वायरमेंट कैसा है। तो मैं सराउंडिंग दिखाऊंगी और आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग गुवाहाटी में हैं। दिघली पुखरी बहुत ज़्यादा फेमस है गुवाहाटी में आपके स्ट्रीट फूड के लिए। यहाँ पे एक पुखरी है, मीन्स एक तालाब है, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉन्ड है। तो वहाँ पे थोड़ा सराउंडिंग में डेकोरेशन किया है, बोटिंग है और आपका बैठने का अच्छा एरिया है। तो उसके लिए फेमस है आपका। और किसी चीज़ के लिए फेमस है क्या? एक और चीज़ के लिए फेमस है गुवाहाटी में आपका। अभी फ़िलहाल ऐसा हाल हो रहा है कि सारे जगह फ्लाईओवर बना दिया है। पहले जो पुराने पेड़ थे आपके वो सारे काट दिए हैं। तो अभी सरकार ने सोचा है कि यहाँ पे बचा हुआ है पेड़, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने के लिए हाँ, सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बचा है तो यहाँ पे भी खत्म करना है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने का प्लान किया है। तो उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ से जब फ्लाईओवर जाएगा तो सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। तो सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो अभी आप सोच सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत लोग आते हैं सुबह के समय। जब मॉर्निंग वॉक करने बहुत लोग आते हैं तो बहुत ओल्ड है, हमारे एज के नहीं आते। हमारे एज के आपको कोई नहीं दिखेंगे, वो तो अलग जगह में बिजी रहेंगे। तो ओल्ड लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो वो कम से कम 50 अबव होंगे, 60 अबव होंगे। ये जो पेड़ है ना उनसे भी ज़्यादा ओल्ड है। तो इससे पहले भी आपका जालूकबारी की तरफ जो फ्लाईओवर था वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा पेड़ था। तो वहाँ पे जब फ्लाईओवर बना तो वहाँ पे भी आपका पेड़ काट दिया गया। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्लान किया गया है कि फ्लाईओवर बनेगा और सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। और पता है सरकार दोबारा से पेड़ उगाएगी भी, बट जब उगाएगी तो वो क्या उस मट्टी पे पेड़ होगा और ऐसा पेड़ होगा और इतना पुराना पेड़ मिलेगा। और हमें फ़िलहाल अभी गुवाहाटी में कंपेरिजन टू दिल्ली, कंपेरिजन टू बेंगलोर या अदर प्लेसेस, अदर सिटीज़, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी क्यों है? पहले तो गर्मी नहीं रहती थी, पहले तो इतना ज़्यादा ग्रीनरी था। और शिलोंग से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल हमारे यहाँ पे कंपेरिजन टू अदर सिटी गर्मी कम थी। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि हम लोग कभी कभी दिल्ली को भी क्रॉस कर जाते हैं। हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी दिल्ली को भी क्रॉस कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? लोग गर्मी से परेशान होके बाहर निकलना बंद कर देते हैं, इवनिंग में आना बंद कर देते हैं। तो लोग फिर कहाँ आते हैं इवनिंग में? गर्मियों के दिनों में लोग कहाँ आते हैं इवनिंग में गुवाहाटी में? आपको क्या लगता है कहाँ आते हैं? मैं तो यहीं पे आती हूँ क्योंकि इवनिंग में मुझे यहाँ पे ठंडे थोड़ा अच्छा फील होता है। एसी के नीचे, कमरे में, फैन के नीचे कितनी देर तक आप रुकेंगे गर्मी में? बाहर निकलने का तो मन होगा ना, उस समय हम लोग आते हैं यहाँ पे। दिखा दो भाई पॉन्ड कैसा है। बहुत बड़ा पॉन्ड है। तो क्या बोलते हो, कभी सरकार को जरूरत हो गई कि पॉन्ड की तरफ से हम लोग रास्ता बनाएंगे? भाई अभी रास्ता नहीं निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैप कैसे बनाना है, समझ में नहीं आ रहा हमको कैसे रास्ता निकालना। तो फिर ये तालाब भी बंद करो, तालाब भी क्लोज, नहीं चाहिए तालाब। तो हमारे यहाँ पे इंजीनियर जो है, जो आज हमारे एज के हैं, यूथ के लोग हैं, वो पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए हैं। इंजीनियर किस बात के लिए बने हैं? अगर वो स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं बना पाते कि हमको ये जगह, ये पेड़ चाहिए और इसी के बीच से, इसी के कहीं से आप लोग नेचर को सेव करना है। नेचर को सेव करते हुए, ग्रीनरी को देखते हुए उसी हिसाब से आप लोग बना दो फ्लाईओवर। बहुत बाहर जो आपका फॉरेन कंट्री है वहाँ पे तो बनाते हैं वैसे, पेड़ नहीं काटते वो लोग, जिगजैग टाइप सा बना देते हैं फ्लाईओवर। भाई गाड़ी अगर सीधे जा सकती है तो गाड़ी मुड़ भी सकती है, तो वो तो बना सकते हैं, वैसा तो बना सकते हैं ना फ्लाईओवर। जरूरी है इतने बड़े बड़े पेड़ काटना? अगर इतना बड़ा पेड़ हम लोग काट भी देंगे तो दोबारा जब उगाएंगे तब इतना बड़ा हमको कब मिलेगा? तब हम नहीं होंगे, तब हम नहीं होंगे, तब हम होंगे और तब तक भी हमारे पूर्वजों ने उगाए होंगे, तब जाके हमको ये मिल रहा है आज, छाव मिल रहा है। छाव मिल रहा है, भले ही कुछ नहीं मिल रहा है, छाव तो मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक शिवसागर का ब्लॉग है, वहाँ पे हम लोग फिलहाल मतलब शिवसागर टैंक में मछलियों को खाना दे रहे थे। तो सडनली बारिश आ गया। धूप की तो छोड़ दो आप, गर्मी का भी छोड़ दो और ह्यूमिडिटी ये सब छोड़ दो, भूल जाओ आप। लाइव दिखाती हूँ मैं आपको। तो सडनली बारिश आ गया। अब हमारे पास छाता नहीं था, हम लोग छाता लेके आए नहीं थे, होटल सामने था। उस समय हम लोग दौड़ने के बाद हमको समझ में नहीं आया हमको क्या करना है। ना ई रिक्शा मिल रहा था, ना कुछ मिल रहा था। एक इतना बड़ा पेड़ था, मेरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इतना बड़ा, इतनी तेज बारिश थी। उस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े थे और एक बूंद हमारे ऊपर नहीं गिरा। हम पूरा प्रोटेक्ट।
गर्मी बारिश के सर्दी टाइम आप में भूल भी, जाओ, गर्मी में भी, धूप गर्मी में सर्दी भी, तो आप भूल ही जाओ, बारिश लो। बारिश में भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, फिलहाल तो अभी यहाँ के जो स्टूडेंट है, मैंने सुना है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। आप लोग भी कमेंट करें, प्रोटेस्ट करें इस चीज के लिए और सरकार सपोर्ट से करें। सपोर्ट करें और सरकार को रिक्वेस्ट करें कि पेड़ नहीं काटना है। और मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर, अभी जैसे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात रात को वो लोग यहाँ पे रुकते हैं, पहरा देते हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो गुवाहाटी के लोगों को मैं बोल रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग भी आइए, जब प्रोटेस्ट का समय हो तो आप लोग भी अपना वॉइस रेस कीजिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में आप मैसेज डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, है ना, वो कभी वो काम देता है, बट जब जरूरत पड़े ना तो फिजिकली भी आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि सरकार को समझ आए ये पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फ्लाईओवर भी इम्पोर्टेंट है, पर फ्लाईओवर से ज्यादा हमारी लाइफ को जीने के लिए हमारे लिए पेड़ इम्पोर्टेंट है। और ये पेड़ देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ ना, मैं भी कवर नहीं कर सकती, इतना चौड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और कहाँ तक इसकी शाखाएं फैली हुई है, दिखाओ, पूरा दिखाओ, बहुत दूर दूर तक। तो ऐसा ये एक पेड़ नहीं है, ऐसे बहुत सारा सराउंडिंग्स में बहुत पेड़ है। ये 100 साल से भी वो है, इनकी जो उम्र है 100 साल से भी ज्यादा है। सो गाइज, मुझे ना बचपन याद आ गया, जब मैं स्कूल जाती थी, तो अभी छोटी हूँ यार मैं, जब मैं स्कूल जाती थी उस समय जैसे होता था ना, स्कूल में एक प्रोटेस्ट टाइप का, या मतलब रैली के लिए ले जाते थे हम लोगों को, या हम लोगों को पोस्टर बना के लाने के लिए बोलते थे, तो हम लोग पोस्टर बनाते थे, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव इन्वायरमेंट, है ना, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड हम लोग पोस्टर बनाते थे। तो अभी जो पोस्टर बनाते थे ना, उसका भी एक कंपटीशन होता था, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आता था, कि बच्चों को सिखाया जाए कि पानी बचाना है, बच्चों को सिखाया जाए इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे पेड़ उगाने हैं। तो हम लोगों को स्कूल से बोला जाता था कि छोटे छोटे प्लांट लेके आना है, स्कूल के फील्ड में हमको उगाना है, तो वो सब हमको सिखाया जाता था। तो मुझे नहीं समझ आता है, वही जो सरकार हमको बोलती है कि पेड़ उगाना है, और जो सरकार रास्ते में आके खुद पेड़ उगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनको दिखाना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जब वो पेड़ उगाने का हमको बता रहे, तो उसके साथ साथ वो लोग पेड़ भी काट रहे हैं। तो उनको समझ आता है कि नहीं आता है ये? तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनको समझ आता है कि नहीं आता है ये बात। तुम जो हमारे जनरेशन को तुम सिखा रहे हो पेड़ उगाना है, और जो पेड़ ऑलरेडी है तुम उसको काटने की बात करते हो, तो वो पेड़ उगा के क्या फायदा? पेड़ उगाएगा लेकिन इतना सा होगा। हमारी आंखों के सामने तुम पेड़ काट देते हो, और हमें ही तुम सिखाते हो कि पेड़ उगाना है। तो क्या, जैसे कि रास्ते में चलते चलते कूड़ा नहीं, हमको तो सिखाया गया, हमें स्कूल में सिखाया गया रास्ते में चलते चलते कूड़ा नहीं फेंकना है। तो मेरी छोटी सिस्टर है, वो कहती है, मैं कभी फेंक भी देती हूँ ना, कोई जैसे कागज टिश्यू पेपर पोछा फेंक दिया, तो कहती है मत फेंक मत फेंक, वो उठा के अपने पर्स में रख लेती है। उठा के पर्स में रखने के बाद मैं उसको बोलती हूँ, अरे चल फेंक दे, टिश्यू पेपर है, डिकम्पोज हो जाएगा। उसको वो टिश्यू पेपर भी नहीं फेंकना है, वो कहती है गंदा हो जाएगा। तो अभी वो 10th स्टैंडर्ड में है, तो बचपन से वो फॉलो कर रही है वो चीज़। सडनली उसका माइंड चेंज हो गया। तो एक दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसने चिप्स का पैकेट खाया और फेंक दिया बाहर। चिप्स का पैकेट जब बाहर फेंक दिया, तो मैंने उसको पूछा कहाँ गया तेरा रिजोल्यूशन, तू तो कहती है कि नहीं फेंकना है। तो क्या कहती है पता है? कहती है कि अरे सब करते हैं, मैं अकेली नहीं करूँगी तो थोड़ा ना पूरा कंट्री साफ हो जाएगा। तो बच्चों की मेंटेलिटी आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो जाता है। तो अगर आप हमको सिखाते हैं स्कूल में पेड़ उगाना है, और यहाँ पे पेड़ काट के दिखाते हैं बच्चों को या हम लोगों को, हमारी जनरेशन को, तो हम क्या बोलेंगे कि क्यों उगाए पेड़, एक ना एक दिन तो काटना ही है, तो उगा के क्या फायदा। गाइस, आपको दिख रहा है ये रास्ता, दिखाओ, ठीक है, और यहाँ पे लोगों के चलने की जगह है। तो अभी यहाँ पे ये बनाया है ना, ये तो पहले था नहीं, पूरा प्लेन था, रास्ता बनाया है गाड़ी चलने के लिए, लोगों के चलने के लिए ये रास्ता बनाया है। तो यहाँ पे बीच में पेड़ आ जाता है, तो हम लोग को सीधा नहीं चलना, हमको घूम के जाना है। वो बात समझ आ गया है। ये देखो, ऐसे ही बनाना है हम लोग को फ्लाईओवर, बस। अभी देखो ये वॉल दिया है ना, इस पे ये देखो पेड़ नहीं काटा, बट वॉल बना दिया। यही करना है गवर्नमेंट को, ऐसा ही कुछ बनाना है, फ्लाईओवर काटना है। लेकिन लोग को यही पे खत्म करते हैं। और मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा और इस बात पे सोचिएगा, और सोशल मीडिया में कमेंट करके इतना जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं वो अच्छा है, ताकि सरकार को पहुंच जाए न्यूज़ कि हम लोग क्या चाहते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है और फ्यूचर में
जाके अगर वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हमने जो सोचा है वही होगा और हम लोग फ्यूचर में इसके लिए भी कोई नियंत्रण निकालती है कि हम उधर पेड़ लगाएंगे, हम वो वाला प्लेस पेड़ के लिए रख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं, ये नहीं कटेगा, मीन्स नहीं कटेगा। हम लोगों को ये माइंड में रखना होगा। और अगर ऐसा कुछ आता है कि नोटिस की कटेगा ही कटेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय हमको यहाँ पे आके खड़े होना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं यही कहना चाहती हूँ। हम बोल रहे हैं ना, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो गाइस ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। चैनल में जो पहली बार आए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करते रहिएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कोई कंटेंट लेके आऊँ, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं घूमने जा रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रही हूँ, आप लोगों को अलग अलग जगह दिखा रही हूँ। तो ये जगह जो मैंने दिखाया है ना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा पाऊँ, आप लोगों को रखेगा। मेनली मैं गुवाहाटी में जो आप स्टे करते हैं ना लोग उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।